नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते खबरों की ओर, जहां पर आपको बता दें देश की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर देश प्रदेश में उत्साह देखने को मिल रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण किया और इस दौरान प्रदेश के मंत्री मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस दौरान संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज का अवसर हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूरा देश आजादी के 75 वर्षों की इस यात्रा का साक्षी बन रहा है। आजादी के इन 75 वर्षों को आत्मावलोकन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इन 75 वर्षों में इस देश ने एक लंबी यात्रा तय की और जहां यह अवसर हम सबको 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है, वहीं नए संकल्पों के साथ अमृत काल की एक नई कार्य योजना के साथ भी हमें आगे बढ़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर देश की आजादी की अगुवाई करने वाले, जिनके दिशा निर्देश पर यह देश आजादी की इस लड़ाई को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके आज आजादी का उपभोग कर रहा है, ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत नमन करते हुए उन सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों, वीर सपूतों को, जिन्होंने देश की आजादी की इस लड़ाई में देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए अपने आप को बलिदान किया। आजादी के बाद जिन वीर सैनिकों ने देश की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए भारत की अखंडता को सुरक्षित रखा, अपना बलिदान देकर के भी पूरे भारत को सुरक्षा की गारंटी दी, उन सभी ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों, वीर सैनिकों को मैं इस अवसर पर स्मरण करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। आप सभी को। और सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरल, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं लखनऊ से, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम 76वें साल में पहुंच चुके हैं आज़ादी के, क्या कुछ तस्वीरें लखनऊ से निकलकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल प्रेमित, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही बिल्कुल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पूरी तरीके से लखनऊ एकदम थमता गया था। देशभक्ति के गानों में सराबोर रहा और सीधे तौर पर आप समझिए कि सड़कें जो है और उसके आसपास का जो इलाका था वो तिरंगों से पूरी तरीके से छाया हुआ नजर आया। उसके बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेज पर आए और उसके बाद उनका जो संबोधन हुआ उसमें पूरी तरीके से उन्होंने समा बांध के रखा। उन्होंने पूरी अपनी कार्यकाल के दौरान में जितने जितने काम किए वो सारे काम उन्होंने गिनवाए। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की बातें करी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आजादी मिली है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तमाम बातें उन्होंने करी है। प्रेमत, आज का जो पूरा माहौल रहा है लखनऊ का, वो ऐसा माहौल रहा है जिसका आप ये समझिए सीधे तौर पर कि बखान यूं ही कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से हम विजुअल्स और वीडियोस में देख रहे हैं लगातार, वो केवल देखने मात्र से ही प्रेमत पता चल पा रहा है इस तरीके से। विधानसभा से क्या कुछ तस्वीरें सामने आई? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज संबोधित किया। आज लखनऊ अगर माना जाए तो 55 सेकंड के लिए पहली बार थमा होगा। आजादी के 75 साल के बाद लखनऊ से तस्वीर सामने आई कि 75 साल बाद 55 सेकंड के लिए लखनऊ की सड़कें थम सी गईं। बिल्कुल प्रेमत, मैं आपको बता दूं कि 55 सेकंड के लिए पूरी तरीके से लखनऊ एकदम थम गया। उसके बाद में आप समझिए राष्ट्रगान
और वहां पर कोई भी जितना भी लखनऊ वासी था वो अपनी जगह से नहीं हिलता हुआ नजर आया। उन्होंने सीधे तौर पर ये तिरंगे का सम्मान किया, राष्ट्रगान का सम्मान किया और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देशभक्ति जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोट कोट से भरी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज का पूरी तरीके से स्वागत भी किया और पूरे उत्तर प्रदेश को ये संबोधित किया कि जिस तरीके से इस बार जो सफलता पाई है हम लोगों ने तिरंगा यात्रा में और जो आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया गया है उसमें पूरी तरीके से जो सामने जो तस्वीरें निकल कर आई प्रेमत वो बेहद ही ज्यादा उत्साहवर्धन करने वाली रही। और इसके बाद में उनका संबोधन जब होता रहा तो उस संबोधन के दौरान में उत्तर प्रदेश को उन्होंने पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश की कि हम आगे उत्तर प्रदेश को और ज्यादा कैसे लेकर चलेंगे। तमाम बातें उन्होंने करी और प्रशासन के लोगों का भी उन्होंने धन्यवाद किया कि इस तिरंगा यात्रा को, इस आजादी के अमृत महोत्सव को जिस प्रकार से उन्होंने सबने मिलकर सफल बनाया है तो ये बेहद सराहनीय है और वो सभी के सभी प्रशंसा के पात्र हैं। देखिए एवरल, एक चीज और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर सामने आई है। जिस तरीके से तिरंगा जो है वो एकता का प्रतीक माना जाता है और इस बार भारतवासियों ने साफ कर दिया जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। हर घर तिरंगा अभियान के साथ हमें आज के दिन हर घर पर तिरंगा देखने को मिल जाता है। तो किस तरीके से ये दिखाता है कि हम एकता और अखंडता से बंधे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए उसके बाद में झांकी की वहां पर बात हुई, तमाम रिहर्सल कल हुए थे जिसका हम लोगों ने वहां पर से लाइव जो है दिखाया था अपने दर्शकों को। और उसके बाद से आप ये समझिए कि जब आज वो चरितार्थ होती हुई चीजें नजर आई तो एकदम वहां पर जो बैठे हुए लोग थे, जो आगे पीछे लोग चल रहे थे, उनमें देशभक्ति की भावना एकदम से ज्यादा जागृत हो गई और उन्होंने अपनी जगह पर सीटों पर से खड़े होकर भारत माता के जय के नारे लगाने शुरू कर दिए। और सीधे तौर पर यह देखा गया है कि जब भी ऐसे कोई देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं तो जनता यानी कि पब्लिक अपने आप में ही एक अलग उत्साह महसूस करती है और उसके बाद में वो जो तस्वीर निकल कर आती है वो बेहद ही ज्यादा बेहतर होती है। वो विश्व पटल पर भी जब जाती है तो कहीं ना कहीं भारत का नाम भी रोशन होता है और दिखाई पड़ता है कि हम जो है कई धर्मों के साथ रहते हुए भी हम एक नजर आते हैं। ये तमाम चीजें इस तरीके की जो प्रेमत है वो नजर आती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर यह भी बताने की कोशिश करी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पहले जो बीमारू राज्य हुआ करता था, आज जब से हमने उनको उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली है तो लगातार हमने ऐसा काम करके दिया है कि उत्तर प्रदेश को आगे एक कदम आगे हम बढ़ा रहे हैं। लगातार अन्य प्रदेशों से इस कदम में लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे तमाम बातें उन्होंने करी प्रेमत। बिल्कुल अविरल, उनके संबोधन को लगातार सुनती रही। बिल्कुल अविरल, आपसे अपडेट्स और तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल तो हम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए अविरल बहुत बहुत शुक्रिया।